आज हम लोग क्लास 8th का टाइम एंड वर्क करेंगे, जो कि मैथ्स का चैप्टर है और फाइनल एग्जाम अब नजदीक आ रहा है, तो उसको देखते हुए जो भी टफ चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जिसमें कि एक टाइम एंड वर्क भी आता है, तो टाइम एंड वर्क को आज हम अच्छे से समझेंगे, जिससे कि वो आसान हो जाए। क्योंकि बच्चों में एक माइंडसेट बना हुआ है कि टाइम एंड वर्क बहुत ही टफ चैप्टर है, उसमें धीरे धीरे जाके टफनेस बढ़ जाता है, तो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, समझने में दिक्कत होता है। तो आज हम लोग उन सभी चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। टाइम एंड वर्क मतलब कितने समय में आप कितना काम कर पाते हैं, कितने आदमी एक साथ कितने काम को कितने दिनों में करेंगे, कितनी इफिशियंसी के साथ करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे कि लिया गया कि नंबर ऑफ पर्सन, इसमें मेन मैटर करता है, दैट इज पी, एंड नंबर ऑफ डेज, दैट इज एन। ठीक है, तो पी हो गया आपका पर्सन और एन हो गया डेज। तो एक आदमी, यदि इफ वन पर्सन does any work in n days, therefore one day's work by person is equal to 1/n। यानी कि यदि कोई आदमी किसी काम को, जैसे एक लड़की है सीता, वो किसी काम को n दिनों में करती है, तो एक दिन में कितना काम वो कंप्लीट की, तो एक दिन में 1/n वर्क कंप्लीट किया उसने, यानी कि 1/3 वर्क, 1/4 वर्क, इस तरीके से चलते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन लेते हैं, हनी कैन पेंट अ शर्ट in 15 days and Sohan can paint a shirt in 20 days if they work together. Then in how many days they can complete the work। कहने का मतलब हमारा हुआ कि हनी एक लड़का या लड़की जो भी है, वो 15 दिनों में किसी काम को कर सकता है और सोहन 20 दिन में कर सकता है। वो दोनों मिल जाए तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी काम की। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा, तो हनी कैन, सॉल्यूशन में हनी कैन डू अ वर्क इन 15 days, तो 1 days वर्क बाय हनी इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, सिमिलरली 1 days वर्क बाय सोहन is equal to 1/20. Okay, 1 day's work by Hani is 1/15 and similarly 1 day work by Sohan is 1/20. Therefore together 1 day work is equal to 1/15 plus 1/20। तो 15 into 20 और 15 plus 20 by 15 into 20, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35 is equal to 7/6 3 जा 23 जा 60। Therefore work done by Honey
and Sohan together is equal to 60/7. So 7/60 of the work completed in 1 day. ठीक, तो 7/60 वर्क एक दिन में कंप्लीट किया गया, तो टोटल कितना दिन लगेगा? 60/7, 4/7 days, दैट मीन्स 9 days। सवा दिन 1.5 दिन नहीं ना होता है। नेक्स्ट डे में हम चले गए, यानी कि अगला दिन भी हमारा लग रहा है। तो देयरफॉर वर्क कंप्लीटेड बाय हनी एंड सोहन together is equal to 9 days। टुगेदर इन 9 days, ये हमारा 9 days क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि 2 आदमी का काम जब दिया हुआ है, जिसमें कि एक आदमी 15 दिन में काम कर रहा है, दूसरा आदमी 20 दिन में, दोनों को कंबाइंड कर देंगे, तो दोनों को इस तरीके से हम ऐड करेंगे 1/15 प्लस 1/20। ठीक, तो उसको सॉल्यूशन जब ये आ जाएगा तो 7/60, यानी कि एक दिन में 7/60 वर्क कंप्लीट हुआ। तो जितना दिन दिया था उतना में, मतलब टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट करेगा बोलो? इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। जैसे कि पहले आप लोग को बताए थे कि एक दिन में 1/n काम किया, तो टोटल काम n डेज में करता है। नंबर ऑफ डेज कितना हो जाता है? n हो जाता है, उसका जस्ट रिवर्स। तो उसी तरीके से जस्ट रिवर्स 60/7 डेज, 8 4/7 डेज आया, तो उसको 8 4/7 का मतलब 8 से ज्यादा दिन, तो 8 से ज्यादा दिन क्या होगा? 9 दिन। तो दिस इज आवर आंसर, 9 days। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मानव एंड आदित्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। मानव एंड आदित्य, ये थोड़ा सा उससे टफ है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। Manav alone can do a same piece of work in 30 days। Find the number of days in which Aditya can complete the work alone। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं 6 दिन में, और मानव अकेले जब काम करता है तो 30 दिनों में काम करता है। तो आदित्य अकेले कितने दिनों में काम करेगा? तो हमने अभी पहले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि जैसे कि 1/6 हो गया आपका टोटल, तो 1/30 प्लस 1/x हम ले लेंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज वर्क डन बाई आदित्य इन x days। लेट वर्क डन बाई आदित्य इन x days। x हम इसको मान लिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अब 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 माइनस 1/30। तो 6 और 30 का एलसीएम हो गया 30, तो 6 5 जा 30 माइनस 1 यानी कि 4/30। ठीक, 2 2 जा 4 और 2 15 जा 30, 2/15। तो अब इसका क्या है? जस्ट रिवर्स, वर्क डन बाय आदित्य in
15/2 days, that means 7 1/2 days, that means 8 days। क्योंकि अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया गया कि यदि थोड़ा सा भी ज्यादा दिन बढ़ जाता है, 7 से आप 8वें दिन में पहुंच गए, तो इसको 7.5 7.15 इस तरीके से नहीं लेना, उसको पूरा कंप्लीटली 8 लेना है। क्योंकि दिन का काउंटिंग हाँ आधा या अधूरा में नहीं होता है, वो कंप्लीट डे कहलाता है। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ डेज 8। लेकिन आंसर यदि 7.5 रहेगा तो हम उसको 7.5 भी मान लेंगे, 7 1/2 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आप लोग को थोड़ा सा भी समस्या हो समझने में कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो बार बार आप वीडियो उसको रिप्ले करके देख सकते हैं, नहीं तो मैसेज में आप डाल सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसको फिर से बता दिया जाए, तो फिर से भी क्लास उसका स्पेशल हो जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा लेंदी है, तो इस लेंदी क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मधु एंड मीना can do a piece of work in 9 hours। ठीक है, मीना एंड ममता can do it in 12 hours। ठीक है, and Madhu and Mamta can do it in 18 hours। Madhu and Meena 9 hours, Meena and Mamta 12 hours, and Madhu and Mamta 18 hours। In how many hours will they finish the work together and separately? यानी कि इसका एक साथ मिलकर तीनों काम करेंगी तो कितने घंटे में कंप्लीट कर देंगी, और अलग अलग तीनों काम करती है तो कितने घंटे में कंप्लीट करती हैं। यानी कि थोड़ा सा लेंदी ये हो गया, लेंदी इन द सेंस कि थोड़ा ज्यादा लंबा बनाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो सॉल्यूशन में इसका क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग जाते हैं। मधु एंड मीना वर्क in 1 day is equal to 1/9। Meena and Mamta 1/12। Madhu and Mamta 1/18। Therefore 2 into Madhu plus Meena plus Mamta is equal to 1/9 plus 1/12 plus 1/18। ठीक, क्योंकि इसमें 2 बार मधु, 2 बार मीना और 2 बार ममता है, तो इसको हम 2 से कर दिए। तीनों को 2-2 बार करेंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो अब इज इक्वल टू एलसीएम 9 12 और 18 का, 9 12 और 18, इसका एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे, तो इसका एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36। तो 9 4 जा 36, 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36। तो 4 3 7 और 2 9/36, 9 4 जा 36, दैट मीन्स 1/4। तो जब तीनों मिलकर काम करती हैं, वो दुगना दिया हुआ तो 1/4 है। तो हम लोग करेंगे देयरफॉर मधु प्लस मीना प्लस ममता इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4। ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, ये हमारा हो गया 1/8। ठीक है, ये हमारा हो गया 1/8। मधु प्लस मीना प्लस ममता इन 1 आवर वर्क, 1 घंटे में वो 1/8 काम करती हैं। देयरफॉर मधु मीना एंड ममता together can do this work in 8 days।
8 दिन में वो टोटल काम कंप्लीट कर देती है। तो ये हमारा एक हो गया आंसर। अब दूसरे में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है कि तीनों अलग अलग कैसे काम करती है भाई। तो तीनों टुगेदर एक साथ काम जो है वो हमारा 8 दिन में कर रही है। मधु प्लस मीना प्लस ममता कितना है? 1/8। और हमें दिया क्या है? मीना प्लस ममता, मधु प्लस ममता और मधु प्लस मीना। ठीक है, तो अब सब में से हम माइनस करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट में क्या था? 1/12 आवर्स, तो मधु प्लस मीना, ममताज वर्क इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। जो सॉल्यूशन आएगा वो ममता का हो जाएगा इंडिविजुअली। 8 और 12 कैल्शियम 24, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, तो 1/24। यानी कि ममता कैन डू अ वर्क अलोन इन 24 डेज। ममता इसको 24 दिन में करती है। उसी तरह मधु कैन डू अ वर्क इन 1/8 माइनस मीना एंड ममता था इसमें, मीना एंड ममता। तो ये हो गया हमारा मधु। इसमें आप अपनी सहूलियत के लिए ना XYZ या ABC भी मान सकते हैं, क्योंकि नाम के कंफ्यूजन में सब इधर उधर हो जाता है। तो ABC, ममता इज इक्वल टू A, मधु इज इक्वल टू B एंड मीना इज इक्वल टू C। तो B हमारा हो गया मीना। 1/8 माइनस मधु एंड मीना कैन डू अ वर्क इन 9। तो ये हो गया ममता। 1/8 माइनस 1/9, 9 8 जा 72, 9 माइनस 8, 1/72, 1/72। तो ममता कैन डू इट इन 72 डेज। सिमिलरली अब आप लोग फाइंड कीजिएगा, ममता का हो गया, मधु क्या हो गया, तो मीना का काम कितने दिन में कंप्लीट होता है? क्या करेंगे हम लोग? 1/8 माइनस 1/18। अभी क्या सॉल्यूशन आएगा ये आप लोग के जिम्मे रहा। ये सॉल्यूशन को आप लोग फाइंड कीजिए और कहीं भी कोई क्वेरी हो तो मैसेज कीजिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बताए, तीनों 3 तरीके का, और इसी तीनों में पूरा टाइम एंड वर्क समाहित है। आप इसको अच्छे से बनाइए, फिर जो क्वेश्चन हो उसको आप भेज दीजिए, उसको सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।